हेलो स्टूडेंट, आज हम रिसर्च मैथोलॉजी यानी आरएम के यूनिट नंबर 4 में लेक्चर नंबर 2 ले रहे हैं, जिसका टॉपिक है टेबुलेशन ऑफ डेटा। व्हाट इट मीन्स ऑफ टेबुलेशन? फर्स्ट ऑफ ऑल, टेबुलेशन इज ए सिस्टमैटिक एंड लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिक डाटा इन रोज एंड कॉलम्स टू फैसिलिटेट कंपैरिजन एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। टेबुलेशन एक सिस्टमेटिक और लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन होता है न्यूमेरिक डाटा को रोज और कॉलम में रखने का, जिससे कि हम एनालिसिस कर सकें, कंपैरिजन कर सकें डेटा का। इस तरह से इट फैसिलिटेट्स कंपैरिजन बाय ब्रिंगिंग रिलेटेड इंफॉर्मेशन क्लोज टू ईच अदर। इस तरह से ये कंपैरिजन के लिए यूज़ लिया जाता है इंफॉर्मेशन को एक दूसरे से। एंड हेल्प इन स्टैटिकल एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, और स्टैटिकल एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन में भी इसका यूज़ किया जाता है। In other words, the method of placing organized data into a tabular form is known as tabulation. या दूसरे वर्ड में कह सकते हैं कि जो डेटा को इस ऑर्गेनाइज्ड वे में प्लेस करना एक टेबल की फॉर्म में क्या कहलाता है? टेबुलेशन कहलाता है। इट मे बी कॉम्प्लेक्स, डबल और सिंपल डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ कैटेगराइजेशन। ये कॉम्प्लेक्स हो सकता है, डबल हो सकता है या सिंपल हो सकता है। किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ कैटेगराइजेशन, किस तरह से कैटेगराइज किया गया डेटा। Next is objective of tabulation. First of all, to simplify complex data. कॉम्प्लेक्स डेटा को सिंप्लीफाई करना एक ऑब्जेक्टिव है या इसका रोल है। इट रिड्यूसेस द वर्क ऑफ इंफॉर्मेशन। इट रिड्यूसेस रॉ डाटा इन ए सिंप्लीफाइड एंड मीनिंगफुल फॉर्म सो दैट इट कैन बी इजीली इंटरप्रेटेड बाय ए कॉमन मैन इज लेस टाइम, ताकि एक कॉमन मैन की तरह एक कम टाइम में इंटरप्रेट किया जा सके। उसकी मीनिंगफुल फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है कॉम्प्लेक्स डेटा। टू सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स डेटा इस तरह से यूज होता है। सेकेंड इज टू ब्रिंग आउट एसेंशियल फीचर्स ऑफ डेटा। हमें क्या होता है कि डेटा के अंदर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हमें ब्रिंग आउट, विकास में लाना होता है। उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है टेबुलेशन। इट ब्रिंग्स आउट द चीफ और मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेटा। चीफ और मेन कैरेक्टरिस्टिक डेटा के सामने आते हैं इससे। इट प्रेजेंट फैक्ट्स क्लियरली एंड प्रिसाइजली विदाउट टेक्सचुअल एक्सप्लेनेशन। इससे जो फैक्ट्स होते हैं वो क्लियर और बिल्कुल प्रिसाइजली प्रेजेंट होते हैं, ताकि हमें टेक्सचुअल एक्सप्लेनेशन पढ़ना पड़ता है इसके लिए। नंबर थर्ड, टू फैसिलिटेट कंपैरिजन। कंपैरिजन में भी फैसिलिटेट होता है। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इन रोज एंड कॉलम इज हेल्पफुल इन साइमल्टेनियस डिटेल कंपैरिजन ऑन द बेसिस ऑफ सेवरल पैरामीटर्स। इस तरह से इसको कंपैरिजन में भी यूज़ किया जाता है। रोज और कॉलम में हेल्पफुल होता है ये, ताकि हम एक दूसरे से कंपैरिजन कर सकते हैं डिफरेंट थिंग्स का सेवरल पैरामीटर के बेसिस पे। नेक्स्ट है टू फैसिलिटेट स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस भी करना हो तो उसके लिए भी फैसिलिटेट करता है ये। टेबल सर्व एज द बेस्ट सोर्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड डेटा ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। यदि हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में टेबल्स का यूज़ करते हैं, ये बेस्ट सोर्स होती हैं डाटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए। Second is the task of computing average, dispersion, correlation, etc. become easier if data is presented in the form of table. इस तरह से जो डिफरेंट कंप्यूटिंग टास्क होते हैं, जैसे एवरेज, डिस्पर्शन, कॉरिलेशन आदि सब इजी हो जाते हैं यदि हम से टेबल में रिप्रेजेंट करते हैं डेटा को। तो ये हो गया स्टैटिस्टिकल एनालिसिस फैसिलिटेट करता है। नेक्स्ट इज टू सेव स्पेस। ए टेबल प्रेजेंट फैक्ट्स इन ए बेटर वे देन द टेक्सचुअल फॉर्म। टेबल क्या होती है? वो बेटर वे में रिप्रेजेंट करती है डेटा को, जबकि टेक्सचुअल फॉर्म में थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है डेटा समझना उसे। इट सेव स्पेस विदाउट स्पेसिफाइंग द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ डेटा। और ये स्पेस को भी सेव करता है, और जिसमें क्वालिटी और क्वांटिटी भी डेटा की बहुत ध्यान रखा जाता है। इस तरह से ये फिफ्थ पॉइंट है। जैसे फिफ्थ पॉइंट है इसमें, फर्स्ट है ऑब्जेक्टिव टेबुलेशन का, कॉम्प्लेक्स डाटा को सिंप्लीफाई करना। सेकेंड, ब्रिंग आउट एसेंशियल फीचर्स ऑफ डेटा। थर्ड इज टू फैसिलिटेट कंपैरिजन, फैसिलिटेट करना। देन फोर्थ इज टू फैसिलिटेट स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। एंड फिफ्थ इज टू सेव स्पेस को सेव करना। ये फिफ्थ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं इसके। अब आते हैं मेन पार्ट्स ऑफ टेबल। टेबल के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं मेन? फॉलोइंग आर द मेन पार्ट्स ऑफ टेबल। फर्स्ट ऑफ ऑल, टेबल नंबर। Table number is the very first item mentioned on the top of the each table for easy identification and further references. रेफरेंसेस के लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए हम टेबल नंबर का यूज़ करते हैं, क्योंकि फर्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है टेबल का। जो फर्स्ट आइटम है, सबसे पहले हम टेबल नंबर को ही देखा जाता है। कोई भी टेबल देखने से पहले उसका टेबल नंबर देखा कि कौन सी टेबल नंबर है। सेकेंड है टाइटल।
द टाइटल ऑफ द टेबल इज टू बी सेकंड आइटम दैट इज शोन जस्ट अबव द टेबल। इसके बाद टाइटल को दिखाया जाता है जो कि जस्ट टेबल के जस्ट ऊपर होता है। इट नरेट्स द कंटेंट्स ऑफ टेबल, ये टेबल्स के कंटेंट्स को बताता है। हेंस इट हैज़ बी वेरी क्लियर, ब्रीफ एंड केयरफुली वर्डेड। ये इससे बहुत ही क्लियर रूप से ब्रीफ होना चाहिए और केयरफुली वर्ड होनी चाहिए इसके अंदर, टाइटल के अंदर, तभी रिप्रेजेंट करते समय से। तो सेकंड हो गया टाइटल। थर्ड है हेड नोट्स। इट इज़ द थर्ड आइटम जस्ट अबव द टेबल एंड शोन आफ्टर द टाइटल। टाइटल के बाद जो लिखा जाता है वो हेड नोट्स के अंदर आता है। इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द यूनिट्स ऑफ डेटा लाइक अमाउंट इन रुपीज़ और डॉलर, क्वांटिटी इन टन्स, etc। तो इसमें थर्ड नंबर पे आता है हेड नोट्स, जिसमें हम बताते हैं कि यूनिट्स क्या है, जो भी आपको क्वांटिटी दी गई है उसकी, या फिर उसमें जो भी अमाउंट है वो रुपीज़ में बताई गई है, डॉलर में बताई गई है, इस तरह की सारी इन्फॉर्मेशन इसमें कलेक्ट होती है। नेक्स्ट इट इज जनरली गिवन इन ब्रैकेट्स, उसको ब्रैकेट में जनरली लिखा जाता है ताकि इसे हेल्पफुल होता है समझने में। नेक्स्ट इज कैप्शंस और कॉलम हेडिंग्स। कैप्शंस को ही हम कॉलम हेडिंग भी कहा जाता है। एट द टॉप ऑफ ईच कॉलम इन ए टेबल, टेबल के ईच कॉलम के टॉप पर एक कॉलम डेजिग्नेशन और हेड इज गिवन टू एक्सप्लेन द फिगर्स ऑफ द कॉलम। यानी कॉलम के ऊपर एक कॉलम हेड होता है जिससे कि हम आइडेंटिफाई करते हैं इसमें किसके क्या फिगर दे रखे हैं कॉलम्स के अंदर, वो कॉलम हेड बताता है। द कॉलम हेडिंग इज नोन एज कैप्शन, इसको हम कैप्शन भी कहते हैं। नेक्स्ट इज स्टब्स और रो हेडिंग्स। द टाइटल ऑफ द हॉरिजॉन्टल रो इज नोन एज स्टब। जैसे कि कॉलम्स के हेडिंग होते हैं, ऐसी रोज के भी हेडिंग्स होते हैं, हॉरिजॉन्टल भी लिख होते हैं जो टाइटल होते हैं हॉरिजॉन्टल में। हॉरिजॉन्टल रोज के टाइटल होते हैं तो क्या कहते हैं, स्टब्स भी कहा जाता है हेडिंग्स ऑफ रोज को। नेक्स्ट है बॉडी ऑफ द टेबल। इट कंटेन्स द न्यूमरिक इंफॉर्मेशन एंड रिव्यूज द होल स्टोरी ऑफ इन्वेस्टिगेशन फैक्ट। यानी इसमें जो भी न्यूमरिक इंफॉर्मेशन है सारी कलेक्ट होती है। इसके अलावा जितना भी इन्वेस्टिगेट फैक्ट होते हैं वो भी इसके अंदर आते हैं बॉडी के अंदर। कॉलम्स आर रीडली वर्टिकली फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड रोज आर रीड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इसमें कॉलम्स को हम रीड करते हैं टॉप से बॉटम की तरफ और रोज को लेफ्ट टू राइट रीड किया जाता है बॉडी ऑफ द टेबल। नेक्स्ट है सोर्स नोट। इट इज ए ब्रीफ स्टेटमेंट ऑफ फ्रेज इंडिकेटिंग द सोर्स ऑफ डेटा प्रेजेंटेड इन द टेबल। ये कह सकते हैं कि ब्रीफ स्टेटमेंट होता है, फ्रेज होता है जो कि सोर्स ऑफ डेटा को प्रेजेंट करता है टेबल के अंदर, सोर्स नोट कहते हैं इसे। फुट नोट्स। इट एक्सप्लेन द स्पेसिफिक फीचर ऑफ द टेबल। ये स्पेसिफिक फीचर्स को एक्सप्लेन करता है, विच इज़ नॉट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, जो कि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नहीं होता, नहीं हम समझ नहीं सकते जब तक उनको एक्सप्लेन ना किया जाए। एंड हैज़ नॉट बीन एक्सप्लेन अर्लियर, जो पहले कभी एक्सप्लेन नहीं की गई। फॉर एग्जाम्पल पॉइंट्स ऑफ एक्सेप्शन इफ एनी, यदि कोई भी पॉइंट ऑफ एक्सेप्शन बच जाता है एग्जाम्पल की फॉर्म में तो उसको हम यहाँ पे फुट नोट्स के अंदर लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये 8 पार्ट्स होते हैं टेबल्स के। सबसे पहला टेबल नंबर, दूसरा टाइटल, देन हेड नोट्स, देन कैप्शन और कॉलम हेडिंग्स, देन स्टब और रो हेडिंग्स, देन बॉडी ऑफ द टेबल, सोर्स नोट एंड फुट नोट्स। ये 8 इसमें यूज़ किए जाते हैं। कई टेबल में कुछ अलग डिफरेंट भी होते हैं, कुछ में कम भी होते हैं, लेकिन कॉमनली जो टेबल्स में यूज़ किए जाते हैं यही पार्ट है। The most significant benefit of tabulation is that coordinate data for additional statistical treatment and decision making। जो मोस्ट सिग्निफिकेंस बेनिफिट होता है टेबुलेशन का क्या होता है, डेटा को कोऑर्डिनेट करना है स्टैटिकल ट्रीटमेंट के लिए और डिसीजन मेकिंग के लिए। तो इस तरह से एनालिसिस यूज इन टेबुलेशन इज 4 टाइप्स का होता है एनालिसिस टेबुलेशन में। पहला है क्वालिटेटिव, सेकंड इज क्वांटिटेटिव, थर्ड इज टेम्पोरल, फोर्थ इज स्पेटियल। सबसे पहले है क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। व्हेन द क्लासिफिकेशन इज डन अकॉर्डिंग टू traits such as physical status, nationality, social status, etc. It's known as qualitative classification। जिसमें नेशनलिटी, स्टेटस, सोशल स्टेटस, ये सारी फिजिकल स्टेटस को बताए तो क्या कहेंगे उसे क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। सेकंड है क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। इन दिस द डाटा इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फीचर दैट आर क्वांटिटेटिव इन नेचर। इन अदर वर्ड दीज फीचर्स कैन बी एस्टिमेटेड क्वांटिटेटिवली। इसमें क्वांटिटी का ध्यान रखा जाता है, पहले क्वालिटी का, देन सेकंड इज क्वांटिटी का, कितनी क्वांटिटी है किसी चीज़ के अंदर वो इस फीचर के अंदर दिया जाता है। टेम्पोरल क्लासिफिकेशन। इन दिस क्लासिफिकेशन टाइम बिकम द कैटेगराइजिंग वेरिएबल एंड डाटा आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू टाइम। टेम्पोरल में टाइम को ध्यान रखा जाता है। टाइम में भी ईयर्स, मंथ, वीक, डेज, आवर्स, etc। टाइम कैसे भी हो सकता है, ईयर्स में हो सकता है, मंथ में हो सकता है, वीक्स में, डेज में और आवर्स में भी हो सकता है।
Then spatial classification, when the categorization is done on the basis of location, कई बार लोकेशन को ध्यान में रख के कैटेगराइजेशन करना पड़ता है. इट इज़ नॉन एज स्पेशियल क्लासिफिकेशन. द प्लेस में भी कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, प्लेस, टाउन, etc. ये सब इसके प्लेस हो सकते हैं. कंट्री हो सकता है, स्टेट हो सकता है, डिस्ट्रिक्ट हो सकता है, ब्लॉक हो सकता है, विलेज या टाउन हो सकता है. ये सभी स्टेट. इस तरह से हमें 4 टाइप से इसको हम क्लासीफाई कर सकते हैं: क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, टेम्पोरल और स्पेटियल. नेक्स्ट द टाइप्स ऑफ टेबुलेशन. सबसे इम्पोर्टेंट है कि किस टेबुलेशन में कितने टाइप्स का होता है. सबसे पहला है सिंपल टेबुलेशन और वन वे टेबुलेशन जिसे कहा जाता है. व्हेन द डेटा आर टेबुलेटेड ऑन वन कैरेक्टरिस्टिक इज सेड टू बी सिंपल टेबुलेशन और वन वे टेबुलेशन. यदि केवल एक कैरेक्टरिस्टिक का यूज़ किया गया है डेटा की, तो उसे हम क्या कहते हैं? सिंपल टेबुलेशन या वन वे टेबुलेशन कहते हैं. जैसे कि हमें केवल क्लास में किसी स्टूडेंट का सेक्स बताना है, मेल है या फीमेल, तो एक ही कैरेक्टरिस्टिक है केवल इसमें जो टेबल बनेगी वो किस तरह की है? सिंपल टेबुलेशन या वन वे टेबुलेशन. For example, data on population of the bird classified on one characteristic like region is an example of simple tabulation. यानी पॉपुलेशन को यदि रीजन के बेस पे कैरेक्टराइज किया जाए तो उस कंडीशन में क्लासीफाई किया तो टेबुलेशन को क्या कहेंगे हम? सिंपल टेबुलेशन या वन वे टेबुलेशन. सेकेंड है डबल टेबुलेशन या टू वे टेबुलेशन. व्हेन डाटा आर टेबुलेटेड अकॉर्डिंग टू 2 कैरेक्टरिस्टिक एट ए टाइम. 2 कैरेक्टरिस्टिक को ध्यान में रख के उसको डेटा को क्लासीफाई किया गया है तो उसे कहते हैं हम डबल टेबुलेशन या टू वे टेबुलेशन. फॉर एग्जांपल, टेबुलेशन ऑन डाटा ऑन द पॉपुलेशन ऑफ द बर्ड क्लासिफाइड बाय 2 कैरेक्टरिस्टिक लाइक रिलीजन एंड सेक्स इज एन एग्जांपल ऑफ डबल टेबुलेशन. यदि मान लो 2 कैरेक्टरिस्टिक को लिया गया है टेबुलेशन में, रिलीजन और सेक्स को, पॉपुलेशन की, तो उस कंडीशन में जो टेबल बनेगी उसमें 2 कैरेक्टरिस्टिक होंगी, उसे हम क्या कहेंगे? डबल टेबुलेशन या टू वे टेबुलेशन. नेक्स्ट आता है कॉम्प्लेक्स टेबुलेशन. When the data are tabulated according to many characteristics, it's said to be complex tabulation. और डेटा को यदि टेबुलेट किया जाता है डिफरेंट मैनी कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग तो इसे कॉम्प्लेक्स टेबुलेशन कहा जाता है. इस तरह से हमने क्या क्या पढ़ा इसमें एक बार फिर से रिवाइज कर जाते हैं. सबसे पहले टेबुलेशन ऑफ डाटा का मीनिंग क्या है, एक सिस्टमेटिक वे में रोज और कॉलम में उसको प्रेजेंट करना. देन ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, सिंप्लीफाई करना कॉम्प्लेक्स डाटा को, फीचर्स, इसेंशियल फीचर्स ऑफ डेटा को ब्रिंग आउट करना, एंड फैसिलिटेट करना कंपैरिजन, फैसिलिटेट स्टैटिकल एनालिसिस और टू से स्पेस. ये सभी क्या है? फीचर्स. मेन पार्ट्स ऑफ द टेबल बताए थे. फिर इसके बाद टेबल नंबर, टाइटल, हेड नोट्स, कैप्शन और कॉलम हेडिंग, स्टब्स और रो हेडिंग्स और बॉडी ऑफ द टेबल, सोर्स नोट और फुट नोट्स. ये सभी क्या है? मेन पार्ट्स ऑफ द टेबल. इसके बाद डिफरेंट कैटेगराइजेशन ऑफ डेटा क्या होता है? क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, टेम्पोरल, स्पेटियल. ये 4 बेसिस होते हैं. इसमें क्वालिटी के लिए क्वांटिटी में क्वांटिटी का, टेम्पोरल में टाइम का ध्यान रखा जाता है, स्पेटियल में प्लेस का ध्यान रखा जाता है. नेक्स्ट इस टाइप ऑफ टेबुलेशन बताया. सिंपल टेबुलेशन या वन वे टेबुलेशन 1 कैरेक्टरिस्टिक का यूज़ किया जाता है, और डबल टेबुलेशन या टू वे टेबुलेशन में 2 कैरेक्टरिस्टिक का यूज़ किया जाता है एट ए टाइम, और कॉम्प्लेक्स टेबुलेशन में मोर देन 2 कैरेक्टरिस्टिक का यूज़ किया जाता है. इस तरह से डिफरेंट टेबुलेशन टाइप हो सकते हैं. ये इस तरह से ये कंप्लीट होता है लेक्चर. थैंक यू ऑल ऑफ यू.